अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ कद्दू के कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। जब आप इसको ट्राई करेंगे आप मटन और बीफ के कोफ्तों को भूल जाएंगे। चलें आए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 kg कद्दू लिए थे। अब हमने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम इनके छिलके रिमूव कर रहे हैं। हमने सारे कद्दूओं के छिलके रिमूव कर लिए हैं। हमने कद्दूओं को कद्दूकश कर लिया था और नॉर्मल के कपड़े की मदद से इसका पानी सारा निकाल लिया था। अगर हमारे कद्दू के अंदर पानी रह जाएगा तो हमारे कोफ्ते टूट जाएंगे। हमने एक प्याज लिया है, इसका पानी भी हमने निचोड़ लिया है। हमने 3 से 4 मिर्चें ली थी, इनको चॉप कर लिया और ऐड कर दिया है। हमने मिर्चों का पेस्ट लिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हमने नमक ऐड किया है। आप अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। हमने 1 टीस्पून टर्मेरिक लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून साबुत धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गरम मसाला। हमने मिंट लिया है थोड़ा सा खुशबू के लिए, इसको ऐड कर दिया है। 1 कप हमने बेसन लिया है, अभी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे और हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना वरना हमारे कोफ्ते ख़राब बन जाएंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करके इसका मिक्सचर बना लेंगे। व्यूअर्स, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसका मिक्सचर बना लिया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। हमने हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। अब हम इनकी बॉल्स बनाएंगे। इसी तरह हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। हमने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में सेव करके बाद में यूज़ कर सकते हैं। हम अब अपना सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। हम कद्दू के कोफ्ते का मसाला रेडी कर लेते हैं। हमने 3 से 4 चम्मच ऑयल यूज़ किया और ये गर्म हो चुका है। हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। हमने 1 चॉप्ड अनियन इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। और हमने आंच लो टू मीडियम रखी हुई है। फ्रेंड्स, हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप चॉप्ड मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने 1 कप टमाटो प्यूरी ली है। हमने 4 से 5 टमाटर का पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसके अंदर सारी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, टर्मेरिक 1/4 टीस्पून, साबुत धनिया पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 कप योगर्ट यानी 4 से 5 चम्मच ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, हमें दही का पानी खुश करना है और इसे तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता। व्यूअर्स, दही और टमाटर का पानी खुश्क हो गया है और ये ऑयल सेपरेट हो चुका है। हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। आप जितना मसाला चाहते हैं आप उतना पानी ऐड कर दें। हमने कम ही रखा है पानी। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे।
हमने ऑयल गरम होने रख दिया है। अब हम अपने कोफ्ते फ्राई करेंगे। कोफ्तों को हम डाल देंगे। इसी तरह हम सारे कोफ्ते डाल देंगे। हमने आंच मीडियम रखनी है। हम कोफ्तों को तब तक बनाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएंगे। इनकी एक साइड को 2 से 3 मिनट लगेंगे। इनकी एक साइड पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इनकी साइड्स चेंज कर रहे हैं। हम सबकी साइड चेंज कर लेंगे। अब हम इसके अंदर धनिया ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हमारे कद्दू के कोफ्ते रेडी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। हमने कद्दू के कोफ्तों को निकाल लिया है। अब हम कोफ्तों को डाल देंगे मसाले में। और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम कद्दू के कोफ्तों को प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कद्दू के कोफ्ते बनके तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से कितने मज़ेदार लग रहे हैं। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बीफ और मटन के कोफ्तों को भूल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।